परीक्षित नाम सुना होगा और महाराज परीक्षित की ही गाथा हम सभा बीच बतलाते परीक्षित हैं जिनके बेटे का नाम है जन्मेजय। जन्मेजय बड़े हुए विवाह हुआ एक राजा, उन्हें राजा बना दिया गया। वो एक राजा है और महाराज जन्मेजय के यहाँ भैया महाराज जन्मेजय के घर में एक जन्मी बिटिया आज भैया इधर महाराज पर सुंदर बिटिया का जन्म हुआ जिसका नाम है फूलमती। आज राजकुमारी फूलमती 15-16 साल की है, बड़ी सुंदर बड़ी प्यारी दिखने में लग रही, बड़ी रूपवान है। और आज उनकी सुंदरता को बखान करना शब्दों से बड़ी प्यारी थी, लेकिन एक समस्या थी इनको। समस्या क्या थी? नियम बने हैं महाराज जन्मेजय के। महाराज जन्मेजय जो हैं बड़े ही कठोर राजा हैं, बड़े दंडनीय राजा हैं। कैसे? उनको गलत जरा भी पसंद नहीं है, लड़कियों का घूमना फिरना उन्हें पसंद नहीं है। महाराज जन्मेजय ने आज जो भी चाहिए होता है फूलमती को, जो भी राजकुमारी को चाहिए होता है, कपड़ा या कोई भी चीज कुछ भी चाहिए, तो महाराज जन्मेजय अपनी राजकुमारी को अपने महलों में ही दिला देते हैं। कभी बागों की ओर, खेत खलिहाने की ओर, महलों के बाहर ही नहीं निकलने देते हैं। तो आज सोच रही है कि पिंजड़ा, अरे पिंजड़ा, अरे सोने को हो या लोहे को, हाय पिंजड़ा पिंजड़ा होता है। ए भैया क्या करो, मेरे पिताजी घर के बाहर ही नहीं जाने देते हैं, महलों से निकलने नहीं देते हैं। मुझे कुछ भी चाहिए होता है वो महलों में ही दिलाते हैं।
पर मैं एक इंसान हूँ, मुझे बाहर की हवा लगनी चाहिए, मुझे सूर्य देखना है, मुझे धूप देखनी है, मुझे बाहर का बहारों भरा मौसम देखना है। अरे पिंजड़ा सोन को होया लोहे ऊपर पिंजड़ा पिंजड़ा होता है। अरे जो चाहिए बबूला दे दिलाई, अरे जो चाहिए बबूला दे दिलाई, भैया मेरे मन को झिलस लगे, हमें भी घूमना जानो है। अरे पिंजड़ा सोने को होए लोहे को, पर पिंजड़ा पिंजड़ा ही होता है। आज इधर जो राजकुमारी फूलमती हैं, आज उनके पिता उनको घर से बाहर नहीं निकल दे देते हैं, कहीं अकेले उठने बैठने नहीं देते हैं, छुप छुप कर सहेलियों से बात नहीं करने देते हैं, क्योंकि उनकी बेटी सियानी हो गई है। वो उनको चिंता बनी रहती है कि बेटी हमारी बड़ी सियानी हो गई है, इसका बाहर निकलना घूमना गलत होगा, इसीलिए इस पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। आज राजकुमारी फूलमती महलों में ही रहती हैं। महलों में ना उनको पता है कब कैसा खेत खलियान है, कब कैसी धूप है, कब कैसा बाग वाटिका माहौल है, कुछ नहीं जानती, बड़ी ही परेशान रहती हैं। लेकिन इधर गौर करते हैं, उसी जहां पर राजा महाराजा हुआ करते हैं वहां पर प्रजावासी भी रहा करते हैं। उन प्रजावासियों में बहुत से लोग दीन दुखी गरीब भी हुआ करते हैं। तो इधर राजकुमारी फूलमती अपने महलों में ऐसे दिन काट रही है। एकदम कहा जाता है गाय अगर ज्यादा बांधने लगे जाओ खूंटे में तो गाय मारू हुई जाते हैं, यानी मरकहिया हुई जाते हैं। अगर छुट्टा जानवर छोड़ दो तो लखीमपुर में वही तो लड़त चलते हैं, मजाल का हुड़े से दें, और घर खूंटा वाले बंधे वाले हुड़े से देते हैं। अगर मौका पाए पड़ोस से निकर पर सनसनाई पड़ते हैं करिया नागतन। ऐसा है कि ना, बंधा जानवर लागू हो जाता है, खुले जानवर ऐसे आराम से घूमते नहीं मारेंगे। बंधा कुत्ता कटखन्ना हो जाता है, और खुला कुत्ता होए यानी पट्टा डाल के जंजीरों में कुत्ता बांध के रखो, वो कटखन्ना हो जाता है। बाबा हो जाता है कि नहीं? हो जाता है। छोट पावे तो फीली चबाई जाएगी। हाँ, इतना भौंकेगा पूरे कान ही शोर मचाए मचाए के पूरा। हाँ, तो खुला कुत्ता भी नहीं कटखन्ना होता है, लागू नहीं होता है। और इसीलिए जो निकलने बैठने वाला जो स्वच्छ आजाद व्यक्ति होता है वो महलों में है। गौर करते हैं भैया मिथुन। लेकिन आज वही जो महाराज परीक्षित यानी महाराज जनमेजय के राज्य में, उनके वहां वहीं पर एक गरीब परिवार रहा करता था जो कि पासी जाति से थे, जिनका नाम था लई और बलई। वो मजदूर थे, मजदूरी करते खाते थे, 2 वक्त की रोटी चलाते थे। घर में बूढ़े माँ बाप थे, मजदूरी कर खा करके ऐसे जीवन काट रहे थे। तो आज कैसे भैया अरे भावड़ा तो लेके चली दे लाई बलाई, अरे दोनों भैया जाई रहे करन चतुरी खेत में।
आए हुए सभी अतिथिगण मेहमानों को मेरी तरफ से माइकों में आवाज में दम डालिए थोड़ी। सुनो मेरे भाई, कहो बड़े भैया क्या कहना चाहते हो? क्योंकि जानते हो हाँ। हमारा ही नाम अलई और ये छोटे भाई बलई है। सवारा हो भाई, अति आवाजों ना बढ़ाओ भाई। मेहनत मजदूरी करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं तभी हमारे घर की 2 वक्त की रोटी चलती है। अगर मेहनत मजदूरी ना करें तो हमारे घर का चूल्हा नहीं जलता है। हम दोनों भाई इतने गरीब हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं तब खाने को पाते हैं। लेकिन भाई कहते हैं सदा अमीरों के घर मोती बरसते हैं। हाँ भैया, सदा अमीरों के घर मोती बरसते हैं, लेकिन 2 भाई हम दाने दाने को तरसते हैं। अगर मेहनत मजदूरी न करें तो हमारे घर में कहां से खाने के लिए अनाज आएगा और कहां से सब्जी आएगी, कहां से तेल मसाला आएगा। लेकिन भाई चलो चलते हैं, क्योंकि इस समय पर धान कट रहे हैं। चलो फिर चलते हैं, धान काटते हैं चल करके और फावड़ा धर देते हैं और उस खेत में पानी भी लगाना है। जो अपने गांव के सेठ जी हैं उनके में काम करना है। और भाई अपने माता पिता हैं, क्योंकि अपने माता पिता की माए और दोनों भाई मिलकर के सेवा बहुत करते हैं। बूढ़े हमारे माता पिता हैं, बस उनकी ही सेवा में लगे रहते हैं और काम करते हैं। मेरा बेदू चलो भैया फिर चलते प्रेम हैं। से बोलिए भगवान बुद्ध की। हाथ उठाकर एक बार सभी लोग जयकारा लगाएं। सभी लोग हाथ ऊंचा कर लें। सभी लोग, जो लोग जाग रहे हैं तो कोई बात नहीं, सोने वाले को सोने देना। बोलिए भगवान बुद्ध की, बाबा साहब की। बोलिए छीता पासी, वीरा पासी, लाखन पासी, सुहेल देव पासी, उदैया पासी की। दया हो, करुणा हो, मंगल हो। खाना खाने के लिए कहने लगे चलते हैं। चलो भाई फिर चलते हैं घर की तरफ, खाना खा लें उसके बाद में चलेंगे काम पे। आज इधर अलाई और बलाई दोनों भाई जा रहे हैं और उधर होता क्या है, अरे लगोतर बार है जन्म जय को खुर्शी डालो। फूलमती ने अपनी सहेली को ले लिया, आज्ञा लेने के लिए चल देती अपने पिताजी से कि मुझे बाहर निकलना, घूमने जाना है। अरे लाओ सखी इनको संग लगाई से भैया, अरे लाओ सखी इनको संग लगाई, वो बुलाट इनको जा रहे भाई, अरे जाएंगे सी सखी को झुकाई, महाराजा के समक्ष में दरबारी। का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो, मंगल रहे बेटी फूलमती। कहो कैसे आना हुआ, क्या बात है? पिताजी कहिए। मुझे आना कैसे हुआ? हाँ हाँ बतलाओ बेटी। पिताजी देखो हम हमेशा महलों में ही रहते हैं, हमें जो चाहिए होता है आप मुझे नहीं निकलने घूमने देते हो।
मुझे खेतों की ओर घूमने टहलने जाना है, मुझे लहलहाते सरसों के खेत देखने हैं, मुझे बाहर जाना है पिताजी, इसीलिए मैं आज्ञा लेने के लिए आपसे आई हूँ। सुनो देखो फूलमती, तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो जो बाहर घूमने जाने की बात करती हो। अब तुम सियानी हो चुकी हो, तुम्हें कहीं नहीं जाना है। पिताजी कहिए। सियाने हो गए हैं तो क्या मेरी जिंदगी नहीं है? मुझे निकलना है, घूमना है, बाहर जाना है, क्यों मुझे इतने बंधन पाबंदियों में रखते हो? अरे हर किसी की बेटी सियानी होती, क्या एक मैं ही हूँ? नहीं, जो भी तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें नहीं घर पे पिताजी, लाके नहीं, दूंगा, सुनो। लेकिन बाहर नहीं जाना है। अरे कहो। बताओ बबुला, अरे कैसे रहेगा रमाई? बताओ बबुला, कैसे रहे मैं? अरे सियानी भई उम्र मेरी बीते, अरे सियानी भई उम्र मेरी जावे, मन मेरो घर नहीं लागे। अरे घूमने की बबुला मैं है चाहूं, जल्दी घर न लौट आऊं रे। बताओ बबुला कैसे रहे कैसे बबुला कैसे रहे रमाई? अरे इच्छा बबुला बाहर जाऊं, धूप बागा में देखूं। नहीं बेटी फूलमती, मैं तुम्हें बाहर जाने की अनुमति ना नहीं ना दे सकता। पिताजी, सुनो ना पिताजी। हाँ हाँ कहो। अरे इच्छा मेरी बाहर जाऊं, खेत खलिहान देखूं। और दूरी नहीं मैं घूमने जाऊं, चलती घूमी घर आऊं रे। बताओ बबुला, बताओ बबुला महल न लाए कैसे जाऊं? बताओ बबुला कैसे दिए रमाई? पिताजी हाँ हाँ कहो। अरे पैया पड़ू हाथ तो जोड़ू, सुन ले वरन हमारी। नहीं बेटी, मैं तुम्हें बाहर जाने की अनुमति कभी नहीं दे सकता बेटी फूलमती। हाय पैया पड़ू हाथ तो जोड़ू, सुन ले वरन हमारी। अरे दे दो मैया देश पिताजी, पालन करूं सिर नाई। अरे मेरे बबुला कैसे रहूं रमाई? बताओ पापा कैसे रहेगा रमाई? अरे देव पिताया देश सुनाई, पालन करे सिर नाई। बताओ पापा, बताओ बबुला कैसे रहे महल में? बताओ पापा कैसे जिए महल में? क्योंकि अरे मन मेरो बोझिल होई पिताजी, घर में मन न लागे। अरे मन मेरो बोझिल भव पिताजी, महल में मन न लागे। अरे मन बहलाना चाहूं बबुला, नहीं बेटी, बताओ पापा, बताओ बबुला कैसे रहे महल में? बताओ बबुला कैसे रहे महल में? बताओ पापा। प्रेम से बोले भगवान बुद्ध की, बाबा साहब की। हाँ पिताजी, नहीं बेटी फूलमती, मैं तुम्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं दे सकता। मैं तुम महलों में ही रहोगी, जो भी तुमको आवश्यकता हो वो मैं ला के दूंगा। पिताजी तुम्हें कहीं नहीं जाना मुझे है। नहीं खाना चाहिए, नहीं कपड़ा चाहिए, नहीं फूल फल चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए महलों में, सारी चीजें मुझे दे रहे। अरे मैं भी निकलूं बाहर, देखूं घूमूं फिरूं, खेत खलिहान बाग वाटिका, कैसी धूप निकल रही, कब शाम कब सुबह हो रही, इतना मुझे ना बंधन में रखो पिताजी, मुझे जाने की अनुमति दे दो ना मेरे पापा। ठीक है बेटी फूलमती, अगर तुम इतना जिद कर रही हो तो जाओ, चली जाओ बागों की तरफ, घूम के आना और साथ में अपनी सहेली को ले लो और अच्छी रीति से जाना।
और अच्छी रीति से आना। जाओ बेटी, ठीक है, अगर तुम इतना ठीक है जिद कर रही हो, पिताजी। तो मैं अनुमति दे रहा हूँ बेटी। पिताजी के चरणों में राजकुमारी फूलमती का दासी का मंगल हो, कल्याण हो। जाओ बेटी, आराम से जाना। चलो गुइया 42 माइगला वो वाली लो। राजकुमारी फूलमती सहेलियों के सहित आज दासी के साथ चल देती है बागों की ओर घूमने टहलने के लिए पिताजी से आज्ञा लेकर। लेकिन पिताजी को जिस बात का डर होता है, हर माँ बाप सोचते मेरी सियानी बेटी बाहर ना जाए, कब ना जाने ये उम्र में ही पैर फिसल जाए, कब इंसान अपना आपा खो बैठे नहीं मालूम है। तो आज राजकुमारी तो चली गई, लेकिन महाराज बड़ी चिंता में है। अरे मैंने अपनी बेटी फूलमती को तो भेज दिया है और उसकी सहेली साथ में गई है, लेकिन मुझे मंत्री को भी भेजना होगा, क्योंकि मंत्री को भेजेंगे और वो उसका पता लगाए कहाँ जाती है और क्या करती है क्या नहीं करती है। अब मुझे मंत्री को बुलाना चाहिए। मंत्रीवर, मंत्रीवर। आया महाराज। मेहरा राज की जय जयकार हो। दिखाई दे रहे हैं? मेहरो राज की जय जयकार हो। नालायक कहेगा। अरे तो महाराज का कही बताओ, महाराज कही करे। ये बोलो महाराज की दुआई हो। महाराज की दवाई हो। तुम्हें हाँ? सुधरोगे नहीं तुम? नहीं। क्यों? देखो मंत्रीवर, मैंने तुम्हें किस लिए बुलाया है बताइए महाराज। देखो हमारी बेटी जो फूलमती है, हाँ हाँ, वो बागों की तरफ घूमने के लिए गई है। तो वो अकेली है और उसके साथ में सहेली भी है। तुम चले जाओ उसके साथ में, जी महाराज। पीछे पीछे। इतना याद रखना। जी महाराज। देखो जाकर के वो क्या करती है क्या नहीं करती है, कहाँ घूमती कहाँ जाती है, लेकिन है एक महाराज। बात का ख्याल रखना हमारी। बताइए महाराज। फूलमती जो हमारी बेटी है, हाँ हाँ, उससे छुप छुप के रहना। वो तुम्हें ना देखने पाए, लेकिन तुम उसको देखते रहना। जो भी ठीक है करेगी महाराज, जैसी वो आज्ञा। आकर हमें बताना। ठीक है मंत्रीवर? बिल्कुल महाराज, जैसी जाइए। आज्ञा। महाराज की जय जयकार हो। खुश रहो, मंगल रहे। जाओ मंत्रीवर। आज सियानी बेटी पे पिता की एक नजर हमेशा रहती है। आज इधर महाराज जन्मेजय ने मंत्री को बुलाया। मंत्री को बुला करके महाराज मंत्री को बुला करके आज महाराज ने अपनी राजकुमारी के पीछे पीछे भेज दिया कि जाओ देखो कहाँ जाएगी क्या करती है, पूरा हाल लेकर के साथ ही आना और दूर दूर रहना, जान ना पाए मेरी राजकुमारी, अन्यथा मेरी राजकुमारी को शंका हो जाएगी मुझ पे कि एक पिता को उसकी बेटी पे भरोसा नहीं। भरोसा तो बहुत है, लेकिन भरोसा जो है उतना भरोसा भी नहीं बच्चों पे करना चाहिए। ठीक है तुम जाओ मंत्रीवर। मंत्री जी चले जाते हैं। और इधर हुआ क्या, इधर जो अलई और बलई दो भाई हैं वो खाना खा के खेतों की ओर फिर काम करने के लिए आ रहे हैं। अलई बलई हम तो भैया करते निसदिन काम, करे मजूरी तब चलता मेरे घर का खाना रपाना। भैया हमारा आपका ही काम है, क्योंकि कहिए छोटे। देखा है किसी किसी को कितना धन कितना पैसा है, कोई कोई राजा तो कोई गरीब। हम लोग गरीब की तरह जीवन बिता रहे हैं। बिल्कुल सही बात छोटे कह रहे हो। आज इधर खेतों में काम कर रहे हैं कैसे, अरे करी रहे दोनों भ्राता है काम। मैंने माइक की आवाज बढ़ाए। अरे करी रहे दोनों भ्राता है काम, बेटा खेतन में फावड़ा चला। तन में फावड़ा चला
दोपहरी तपे घाम है, अरे टीक दोपहरी तपक धूप है, अरे बस अरे दोनों भस्तिया पसीने से लथपथ है, अरे दोनों भाई पसीने से लथपथ है, अरे मदीना हालत वो दोनों है, भैया करती है दोनों काम, भैया बावड़ा रहे चलाई। घर हुआ क्या फूलमती सकलदासी आई रही। हेलो हेलो माचे हेलो, अरे फूलमती सकलदासी आई रही, अरे बागन की अर कदम बढ़ाई गई, चलती चलती वो बिटिया आई रही, गावनी हुई आगे, भैया भावड़ा रहे चला। मजदूरी करते रहे, कहने लगे भैया संध्या का समय हो रहा है, सुहाना मौसम है, ठंड भी हो गया है, काम कर चुके हैं, घर की ओर चलना चाहिए। चलो भाई, क्योंकि समय हो रहा है घर का, अब हमें तुम्हें घर चलना चाहिए। चलो फिर चलते हैं भाई, चलो। आज इधर जैसे ही अलाई और बलाई दो भाई बढ़े आगे, उसी समय सामने से देखा, क्या देखा कि दो बेटियां आ रही हैं, लेकिन आ रही वो उनको, आज एक तरफ से अलाई और बलई आ रहे हैं गांव की तरफ, और दूसरी तरफ से राजकुमारी जा रही हैं बागों की ओर, खेतों की ओर। आज रास्ते में भैया पे आए सभी लोग, एक तरफ से दासी जा रही हैं राजकुमारी के साथ, दूसरी तरफ से अलाई और बलाई आ रहे हैं। जब रास्ते में उनकी मुलाकात हुई तो आज दासी से कहने लगी, ये बहना देख सामने कौन आ रहा है। हेलो आज राजकुमारी कहने लगी है, बहन सामने से देख कितने सुंदर कितने प्यारे दो लड़के आ रहे हैं, पर सुन बहना, अरे दिखने में